संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। चलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में आज पंचम अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान के बारे में सुनने के बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में विशेष रूप से जीव तत्व के बारे में ही जाना है। जो जीव चैतन्य पदार्थ है, उस लिविंग सब्सटेंस के बारे में ही आपने अभी तक सुना है। यहाँ से एक नया अध्याय जुड़ता है और यहाँ से कुछ चीज़ें जो इस दुनिया में, इस विश्व में हैं, किंतु हमें दिखाई नहीं देती, उनके बारे में भी यहाँ जानकारी दी जाएगी। पूरे ब्रह्मांड के विषय में आज प्रत्येक वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं। विज्ञान हमेशा खोज करता रहा है, खोज करता रहेगा, क्योंकि विज्ञान जो सामने दिखता है, जो प्रूव्ड हो जाता है, उसी को वह स्वीकार कर पाता है। और यहाँ जो बताया जा रहा है वो भी परम वैज्ञानिक भगवान तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने जो अपने केवल ज्ञान में देखा, अपने आत्म तत्व के साक्षात्कार होने के बाद जो देखा, वह यहाँ पर बताया जा रहा है। अजीब द्रव्य को जानने के लिए, जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं, उनको समझने के लिए यहाँ पर शुरुआत की जा रही है इस पंचम अध्याय से। सबसे पहले सूत्र में कहा जाता है, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। वैसे तो सभी लोगों ने 6 द्रव्यों के बारे में सुन रखा होगा, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों के माध्यम से, और भी जो आप कोई भी प्रारंभिक ग्रंथ पढ़ते हैं उन सब में 6 द्रव्यों का वर्णन आता है। यहाँ पर अजीव और काया के माध्यम से द्रव्यों का एक समुदाय बनाया है। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे द्रव्य जो अजीव रूप भी हो और जिनकी काया भी हो। अजीव का मतलब होता है जिसमें जीवत्व का अभाव हो। जब जीव नहीं होता, जीव पदार्थ का जो विपरीत पदार्थ होता है, उस अजीव पदार्थ को जब हम लेते हैं सामने, तो वह अजीव पदार्थों में अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि इस दुनिया में कौन कौन से अजीव पदार्थ हैं। क्योंकि जीव में तो अंतर हमें थोड़ा सा, उन्होंने जो इंद्रियां ग्रहण की, उन्होंने जो ज्ञान आदि उनके पास में है, उससे दिखाई देता है।
अजीव पदार्थ जो बिल्कुल किसी भी तरीके की, जिनके अंदर कॉन्शसनेस नहीं है, जिनके अंदर किसी भी तरीके का कोई जीवन दिखाई नहीं देता, ज्ञान सुख आदि जिनके अंदर कुछ नहीं होता, उन अजीव पदार्थों में भी डिफ्रेंशिएट कर पाना और ये समझ पाना कि ये सब अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटी को धारण करने वाले ये सब अलग अलग मैटर हैं और इन सब का अपना अपना इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सबका अलग अलग है। ये बात केवल प्रत्यक्षदर्शी जो आत्माएं होती हैं उन्हीं को पकड़ में आती हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से हम कभी भी सूक्ष्म बातों को नहीं समझ सकते या सूक्ष्म तत्वों को नहीं पकड़ सकते। प्रत्यक्षदर्शी होने के बाद ही हम सूक्ष्म तत्वों का विवेचन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो आत्माएं प्रत्यक्षदर्शी हुई, जिन्होंने केवल ज्ञान में इन सब द्रव्यों की सूक्ष्मता को भी देखा, उनके द्वारा ये वर्णन किया गया है। और इसी वर्णन के आधार पर कुछ जो वैज्ञानिक लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो कुछ भी वो अपना रिजल्ट देते हैं साइंस के रूप में, वो बहुत कुछ इसी शास्त्रों के आधार से मिलता भी है और बहुत कुछ इन शास्त्रों की थ्योरी पर बेस्ड भी होता है। ये समझने के लिए कि लोग इन शास्त्रों को या इस फिजिक्स को, इसे हम एक तरीके की फिजिक्स कह सकते हैं, और फिजिक्स के साथ साथ यहाँ पर आपको वह जो मॉडर्न थ्योरी क्वांटम थ्योरी के रूप में बताई जाती है वह भी इन पंचास्तिकाय और 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझ करके जानी जा सकती है। क्योंकि क्वांटम का जो क्वांटम थ्योरी होती है उसमें भी क्वांटा का मतलब और कुछ नहीं होता, परमाणु ही होता है। और परमाणु के अंदर जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को साइंस मानती है कि ये एनर्जी है और एनर्जी की ही जो है वेव्स होती हैं, और जो परमाणु है वो अपने आप में एक पृथक है और उसकी जो एनर्जी है वो अपने आप में अलग है। अगर हम यहाँ पर इसी पंच अस्तिकाय के समुदाय को देखें तो विज्ञान जिस थ्योरी को एक स्पेस फील्ड कहता है उसी को यहाँ पर धर्म अधर्म और आकाश के नाम से या पुद्गल और जीव इन सब के समुदाय के एक अस्तिकाय के नाम से कहा जाता है। क्योंकि जो भी पदार्थ इस संसार में हैं वो सब पदार्थ अपने अपने अस्तित्व को धारण किए हुए हैं और अपने अपने अस्तित्व के साथ ही चलते हैं। अस्तित्व जो बना रहता है उसे 2 तरीके से जाना जाता है, एक होता है सत और एक होता है असत। सत का मतलब होता है जिसका एग्जिस्टेंस हो, और असत का मतलब होता है जिसमें चेंज होता हो और उस चेंज को भी हम समझ पाएं, उसको असत के रूप में कहा जाता है। जो है वह पदार्थ की सत्ता है, पदार्थ का एग्जिस्टेंस है, वो सत है। और जो सत होता है वो हमेशा अपने आप में एब्सोल्यूट होता है, जिसे निरपेक्ष सत्य कहा जाता है। सत्य को कभी भी कंपैरिजन करके नहीं देखा जाता। सत्य जो होता है वो वैसा ही होता है और सत्य का अपना स्वरूप हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। जो बदलता है वो असत होता है, जिसे हम कहते हैं कि कुछ पदार्थ में से चला गया, कुछ नया आ गया। पदार्थ का कोई पर्याय असत माने नष्ट हो गई और कोई असत पर्याय जो थी वो उत्पाद को प्राप्त हो गई। जो नहीं था वो दिख गया, जो था वो चला गया, इसी का नाम होता है असत। अगर हम इसको साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये सारी की सारी आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो सब इसी फिजिक्स के ऊपर डिपेंड है। आइंस्टाइन ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है और उन्होंने 2 तरीके के ट्रुथ माने हैं, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, एक रिलेटिव ट्रुथ होता है। जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसी का नाम यहाँ पर सत है। सत्ता जिस पदार्थ की है वह एब्सोल्यूट ट्रुथ कहलाता है।
और जो रिलेटिव ट्रुथ होता है वह किसी ना किसी के रिलेटिव होता है, यानी कोई चीज़ नष्ट हो रही है, बन रही है, तो वह तो हमको दिख रही है, इसलिए वह सभी के पकड़ में आ सकती है, जो चीज़ बन रही है, मिट रही है, लेकिन जो सत्य है वो किसी के पकड़ में नहीं आ सकता। उसी चीज़ को समझने के लिए ये विज्ञान आ रहा है सामने कि जो अजीव पदार्थ हैं, ये अजीव पदार्थ भी दोनों तरीके की अपनी सत्ता रखते हैं, सतरूप भी होते हैं और असतरूप भी होते हैं। जैसे जीव पदार्थ सतरूप होता है, असतरूप होता है। और देखा जाए तो इस ब्रह्मांड के अंदर दो ही प्रकार के द्रव्य हैं, एक जीव और एक अजीव। अजीव के हम अलग तरह से जो 5 भेद करते हैं उसके माध्यम से 6 द्रव्य कहने में आते हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ की अपनी सत्ता है और सत्ता होने के साथ साथ वो असत धर्म के साथ ही चलता है। असत का मतलब पूर्व पर्याय का नष्ट हो जाना और नई पर्याय का उत्पन्न हो जाना, और ये जो देखने में आता है फिजिक्स इसी को जानती है और इसी को साइंस जो है एक रिलेटिव थ्योरी के रूप में कहता है, जो आइंस्टाइन ने डेवलप की, रिलेटिव थ्योरी ऑफ मैटर। जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसको आइंस्टाइन ने समझा तो है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसका ऑब्जर्व वही कर सकता है जो इस यूनिवर्स का ऑब्जर्वर हो। ये आइंस्टाइन ने कहा कि एब्सोल्यूट ट्रुथ नॉन ओनली बाय यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, कि जो यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है वो कौन है। तो ये तो अब साइंस भी इस बारे में मौन है और साइंटिस्ट भी जो है एक तरीके के संदेह में ही पड़े रहते हैं कि यूनिवर्सल ऑब्जर्वर कोई ना कोई है तो है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये यूनिवर्सल ऑब्जर्वर एक है या अनेक है। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो जाना जाता है वो यूनिवर्सल ऑब्जर्वर ही जान सकता है। तो कहीं ना कहीं सर्वज्ञ को स्वीकार करने की स्थिति भी साइंस के पास में है, ये आइंस्टीन के इस वाक्य से समझ में आता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वी कैन नो ओनली रिलेटिव ट्रुथ, हम लोग जो हैं वो रिलेटिव ट्रुथ को जान सकते हैं। इस बात को अगर हम सही ढंग से समझें तो हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जो द्रव्यों की पर्याय हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, उन्हें तो हम पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में द्रव्य है, सत रूप में है, जिसका अस्तित्व है, उसको हम नहीं जान पाते। कोई भी पदार्थ है, चाहे हम किसी व्यक्ति को लें या किसी वस्तु को लें, व्यक्ति को भी लें तो हमें व्यक्ति दिखाई देता है, जीवित है, मरण को प्राप्त हो गया, मिट गया, कुछ नहीं बचा, शरीर भी उसका मिट गया, ना उसका कोई अस्तित्व अब बचा किसी रूप में, और ना किसी रूप में हमें उसका अस्तित्व कोई भी तरह से पहचानने में आएगा, ना देखने में आएगा। असत था, क्या था व्यक्ति? सत था कि असत था? व्यक्ति असत था, जो दिख रहा है वो सब असत है ना। असत को ही असत्य कह सकते हैं, जो दिख रहा है वो सब असत है। एक क्षण में मिटने के बाद, मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता, जो जहां से था वहीं पर विलीन हो जाता है, और सारा का सारा जो हमें दिख रहा था वो क्षण भर में बिल्कुल नष्ट हुआ दिखाई देता है। हम ये भी देख रहे थे व्यक्ति था, खड़ा था, जीवित था, क्षण भर में ये मर गया, मिट गया, और इसके बाद जब उसका किसी भी तरीके से उसका समापन कर दिया गया मृत्यु उपरांत, तो फिर तो कुछ भी नहीं दिखता। अब क्या बचा? जो चला गया वो भी दिख रहा था, जो था वो भी दिख रहा था, और जो दिख रहा था वो हम देख रहे थे, लेकिन जो नहीं दिख रहा था वो कौन देख रहा था? समझ आ रहा है? जो दिख रहा था वो तो सब देख रहे हैं। तो जो भी फिजिकल साइंस है या फिजिक्स है, वो सारी की सारी उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करती है जो हम देख सकते हैं, और जो देख सकते हैं वही साइंस के लिए साइंस होती है, उसी को वो प्रूव करते हैं और उसी पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी के माध्यम से वो थ्योरी निकालते हैं। तो वह थ्योरी निकल करके आती है आइंस्टाइन के लिए भी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जो चीज़ें हमारे लिए विजिबल हैं उन्हीं में हमें रिलेटिविटी दिखाई दे रही है।
लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वी डोंट नो। फिर कौन जानता है उसको? तो वो भी कहता है समवन, एनीवन, यूनिवर्सल ऑब्जर्वर मे नो। बस तो यहां से हमें ये देखना है कि जो पदार्थों का परिणमन है वो और जो पदार्थों का अस्तित्व है वो, ये दो चीजें हैं, और इन दोनों चीजों को अगर हम साथ साथ लेकर के चलेंगे तो ये कहलाता है जैन दर्शन का अनेकांतवाद। यही कहलाता है जैन दर्शन की अनेकांतिक सिद्धांत की धारा। और इन दोनों चीजों को जो साथ लेकर के चलते हैं वही परम वैज्ञानिक कहलाते हैं। वह ऋषि मुनि या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस सत और असत दोनों को स्वीकारता है और दोनों को जानता है, वो आज की दृष्टि में भी परम वैज्ञानिक है, भले ही उसको नोबेल पुरस्कार ना मिला हो। समझ आ रहा है? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिना नोबेल पुरस्कार किए भी और बिना, है ना, किसी भी रिसर्च किए हुए भी साइंटिस्ट बना जा सकता है। और जो एब्सोल्यूट साइंस है, जिसको जिन्होंने जाना है, उसको भी जान करके हम बहुत इजीली साइंटिस्ट बन सकते हैं। नहीं समझ आ रहा? इतनी मेहनत क्यों की जाए? मेहनत तो अधूरे को जानने में और अधूरे को समझने में की जाती है। जिन्होंने पूरा जान रखा है, हमें तो बस उसकी ही कॉपी करना है। कितना सिंपल है साइंटिस्ट बनना। लोग न जाने कितनी कितनी यूनिवर्सिटियों में कितना कितना क्या क्या परिश्रम करते हैं और फिर भी कुछ नहीं बन पाते हैं। कितना सिंपल है कि अगर हम जैन साइंस को समझें, यहाँ जो आपको अजीब और काय पदार्थों के बारे में बताया जा रहा है, ये अगर हम समझें तो हमारे को पूरा ये जारा का सारा जो कॉस्मस है, इसकी नॉलेज अपने को बहुत इजीली हो सकती है। यही नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, अजीब और काय ये दो चीज़ें जानो। अजीब है तो जीव भी है, जीव का वर्णन हम कर चुके। अब यहाँ पर हम अजीब को काया के साथ जोड़ रहे हैं, जो अजीब भी हो प्लस काया भी हो। काया का मतलब होता है काय, शरीर जिसको बोलते हैं। और शरीर भी, ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ये शरीर का मतलब आपने जैसे समझ लिया मनुष्य का शरीर, वैसे इन सब द्रव्यों का शरीर हो, ऐसा नहीं है। यहाँ काया शब्द से बताया जा रहा है कि काया का मतलब जैसे शरीर में बहुत सारे परमाणु होते हैं और अनंत परमाणुओं के मिलने से जैसे एक बॉडी फॉर्मेशन होता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान के बारे में सुना और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में जीव तत्व के बारे में जाना। पंचम अध्याय में हम विश्व में जीव तत्व के अलावा अन्य न दिखाई देने वाली चीजों के बारे में जानेंगे। आज वैज्ञानिक खोजना चाहते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं। वे सिर्फ उसे स्वीकृत करते हैं जो प्रूफ हो जाता है, लेकिन यहाँ वह बताया जा रहा है जो परम वैज्ञानिक तीर्थंकर महावीर ने अपने केवल ज्ञान में देखा। पहले सूत्र में हमने अजीव और काया वाले द्रव्यों को जाना। द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में 6 द्रव्यों का वर्णन आता है। अजीव में जीवत्व का अभाव होता है। इनमें कॉन्शियसनेस, ज्ञान, सुख आदि कुछ नहीं होता। जीव में बीच में हम उनकी इंद्रियों, उनके ज्ञान आदि से अंतर कर सकते हैं, लेकिन अजीव पदार्थों में केवल प्रत्यक्षदर्शी आत्माएं ही डिफरेंशिएट कर पाएंगी, क्योंकि केवल ज्ञान में ही इन सब द्रव्यों की सूक्ष्मता को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट और उनके रिजल्ट भी बहुत कुछ जैन शास्त्रों की थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। जैसे फिजिक्स की नवीनतम क्वांटम थ्योरी भी पंचास्तिकाएं और 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझकर जानी जा सकती है। क्वांटा का मतलब परमाणु ही होता है। इसकी ऊर्जा को साइंस एनर्जी मानती है और एनर्जी की वेव्स और परमाणु दोनों अलग अलग हैं। विज्ञान जिसे स्पेस फील्ड कहता है, उसी को यहाँ पर धर्म, अधर्म और आकाश के नाम से कहा जाता है। संसार के सब पदार्थ अपने अपने अस्तित्व को धारण किए हुए हैं और उसके साथ ही चलते हैं। हमने अस्तित्व के 2 रूपों को जाना, सत
मतलब पदार्थ की सत्ता, जिसका एग्जिस्टेंस हो, जो अपने आप में एब्सोल्यूट हो। इसे निरपेक्ष सत्य कहते हैं। इसका स्वरूप हमेशा एक जैसा ही रहता है। असत मतलब जिसमें चेंज होता हो, और उस चेंज को भी हम समझ पाए। जैसे पदार्थ की कोई पर्याय असत मतलब नष्ट हो गई और कोई असत पर्याय उत्पन्न हो गई। प्रत्येक पदार्थ अपनी सत्ता के साथ साथ असत धर्म के साथ ही चलता है। इसी को साइंस एक रिलेटिव थ्योरी के रूप में कहता है। आइंस्टाइन की थ्योरी भी इसी फिजिक्स के ऊपर डिपेंड है। उसके अनुसार दो तरह के ट्रुथ होते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ को यहाँ सत और रिलेटिव ट्रुथ को असत कहते हैं, क्योंकि वह किसी न किसी के रिलेटिव होता है। यानी कोई चीज नष्ट हो रही है, बन रही है, तब वह हमें दिख रही है। इस ब्रह्मांड के अंदर दो प्रकार के ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। जीव की तरह अजीव भी अपनी सत्ता सत और असत रूप में रखते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि एब्सोल्यूट ट्रुथ इज नोन ओनली बाय यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, पर इस यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के विषय में साइंस मौन है। इस वाक्य से समझ आता है कि साइंस भी कहीं न कहीं सर्वज्ञ को स्वीकार करने की स्थिति में है। हमें जो भी दिख रहा है वह असत है। वह क्षण भर में बिल्कुल नष्ट हुआ दिखाई देता है। साइंस भी इन्हीं सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है, इन्हीं पर एक्सपेरिमेंट करती है, प्रूफ करती है और थ्योरी निकालती है। हमने जाना कि जैन धर्म के अनेकांतवाद में पदार्थों का परिणमन यानी असत और पदार्थों का अस्तित्व यानी सत दोनों को साथ लेकर चलते हैं। इसके जानकार परम वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्मानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का प्रश्न है, ऐसे कितने द्रव्य हैं जो अजीब रूप भी हैं और जिनकी काया भी है? 2, 3, 4, 5। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।